जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आमला की एकादशी की व्रत कथा। मनदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमला की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वेदीश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वो अत्यंत ही विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे। अब्दुल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब एकादशी का व्रत किया करते थे। इस तरह से एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने बड़े आनंद पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर संपूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, निवेद, पंचरत्न आदि से आंवले की पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे दात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक वेहलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो वेहलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण किया और पूरी रात जाकर बिताई। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। वेहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात उस वेहलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमला एकादशी व्रत की कथा और जागरण से उसने राजा विदुर के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने वो चतुरंगनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। तेज सूर्य के समान प्रताप, क्रांति व चंद्रमा के समान वीरता में, भगवान विष्णु के समान क्षमा में, पृथ्वी के समान वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वो प्रजा का सम्मान भाव पालन करता था, दान देता और नित्य कर्तव्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दो, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छुच राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वो स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन स्त्रियों को किसने मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? वैसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की
जय।